हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था ओपेम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। वर्चुअल ग्राउंड वर्चुअल शॉर्ट के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, और गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जब गेन इंक्रीज होता है तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इंक्रीज होती है तो गेन क्या होता है। ये सब अपन ने देखा था इसके पिछले वीडियोज में। तो इस वीडियोज में स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टिंग ओपेम क्या होता है आपका। इन्वर्टिंग ओप एम्प क्या होता है आपका। ये कोई आपको ओप एम्प गिवन है, इसमें आपने इनपुट अप्लाई किया है नेगेटिव टर्मिनल पर और इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपने ग्राउंड कर दिया। तो जब नेगेटिव टर्मिनल पे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका इन्वर्टिंग ओप एम्प। मतलब जो आप नेगेटिव में सिग्नल अप्लाई करेंगे उसको इन्वर्ट आपको मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग ओप एम्प, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज इसमें अप्लाई हो रहा है। तो मान के चलिए इनपुट आपने ये पल्स अप्लाई की है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट में पल्स मिलेगी 180 डिग्री इसका फेज शिफ्ट मिलेगी। तो इसका 180 डिग्री जस्ट इसका रिवर्स आपको मिल जाएगी पल्स आउटपुट में। तो ये हो गया आपका इन्वर्टिंग ओप एम्प। अब नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प आपका क्या होता है। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में आप क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज शॉर्ट कर देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो मान के चलिए ये आपने पल्स इनपुट में अप्लाई की, तो इसका फेज शिफ्ट क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई किया है, इसलिए इसका जो आउटपुट में फेज होगा वो सेम होगा इनपुट के फेज जैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, तो नेगेटिव पर जब वोल्टेज अप्लाई किया तो इन्वर्टिंग ओप एम्प फेज शिफ्ट हो गया 180 डिग्री, और जब पॉजिटिव में वोल्टेज अप्लाई किया तो नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प फेज शिफ्ट हो गया आपका 0 डिग्री। तो ये हो गया इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अब तीसरा होता है डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर। तो जब डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर में अपन V2 अप्लाई करते हैं, V1 मतलब नेगेटिव में भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और पॉजिटिव में भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल मोड ओप एम्प। डिफरेंशियल मोड ओप एम्प। तो जो V आउटपुट हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 माइनस V2 के। V1 माइनस V2 क्यों, क्योंकि V1 अपन का यहाँ पर प्लस में है और V2 यहाँ पर माइनस में है, तो V आउटपुट जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 माइनस V2 के। तो V आउटपुट जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, AV टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2। AV हो गया इसका ओप एम्प का गेन, ठीक है, ओपन लूप गेन। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर। तो इसमें चलिए अब इनको डिटेल्स में देखते हैं अपन। इन्वर्टिंग ओप एम्प, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये कोई आपको इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है, ये आपको कोई एम्पलीफायर गिवन है, ये उसका सिंबल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इन्वर्टिंग ओप एम्प की बात हो रही है, मतलब इन्वर्टिंग मैंने क्या बताया, नेगेटिव टर्मिनल में आपने VS वोल्टेज इसमें अप्लाई किया है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात हो रही है। इसमें देखिए Vp जब आपने ग्राउंड कर दिया, Vp क्यों नोट किया, क्योंकि ये प्लस साइन से कनेक्ट है, P मतलब पॉजिटिव, और इस टर्मिनल का वोल्टेज Vn लेंगे, n मतलब नेगेटिव, P मतलब पॉजिटिव, n मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर आपने वोल्टेज Vs अप्लाई किया, ये रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव फीडबैक है, एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक कनेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एम्पलीफायर में जब नेगेटिव फीडबैक कनेक्ट हो और एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, AOL अगर आपका इनफाइनाइट है, तब आपका जो हो जाएगा V1 इक्वल्स टू V2 के होगा, मतलब वर्चुअली ग्राउंड या वर्चुअली शॉर्ट इसमें वैलिड होगी कंडीशन, ठीक है। तो VP की इसमें आइडियल ओपन की बात हो रही है, इसमें आइडियल ओपन में एक चीज और बताई थी कि जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो इसमें जो अंदर करंट जाएगा ओपन के I1 और I2, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। I1 और I2 करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। I1 बराबर जीरो और I2 इक्वल्स टू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इसका इंटरनल पावर कंजम्पशन बहुत लो होगा। ये सब प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये मान के चलिए एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको गिवन है। AOL
इसका ओपन लूप गेन हो गया, ठीक है। और इसमें अपन ने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया तो इसका जो क्लोज लूप गेन हो जाएगा वो ओपन लूप गेन से कम हो जाएगा। अपन ने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एज्यूम किया कि ओपन लूप गेन इसका इनफाइनाइट है। तब इसमें वर्चुअल ग्राउंड वैलिड होगा, वर्चुअल की ग्राउंड की जो कंडीशन होगी वो वैलिड होगी। तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 0 और इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनकमिंग करंट हो जाएगा आपका आउटगोइंग करंट, मतलब जो टोटल करंट यहाँ से आई फ्लो हो रहा है यहाँ तक आया, ठीक है। इसके बाद ये ओप एम्प में तो जीरो करंट फ्लो होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो ये करंट आया था आपका वो सेम करंट ऐसे फ्लो होते हुए आउटपुट में निकल जाएगा। तो आई करंट इसमें आ रहा था तो आई इक्वल्स टू आई एफ हो जाएगा। आई इक्वल्स टू यहाँ पर आई आ रहा था तो आई टू प्लस आई एफ, आई टू इसमें अंदर जा रहा है तो अंदर इसमें वैल्यू इसकी जीरो है तो वैसे आई टू प्लस आई एफ हो जाएगा। और आई की वैल्यू जो होगी टोटल आई की वैल्यू, टोटल आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वी एस माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज, इस टर्मिनल का वोल्टेज है वी एन, तो वी एस माइनस वी एन अपॉन आर वन। ये मैं आपको नेटवर्क के बेसिक्स वीडियोज में बता चुका हूँ, दो टर्मिनल के बीच का करंट कैसे निकालते हैं। तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी एस माइनस वी एन अपॉन आर वन इक्वल्स टू आई टू की वैल्यू जीरो है प्लस आई एफ। अब आई एफ आपका ये फ्लो हो रहा है मतलब वी एन और वी आउटपुट के बीच में, तो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी वी एन माइनस वी आउटपुट अपॉन आर एफ, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं Vp की वैल्यू कितनी है, जीरो गिवन है। Vp की वैल्यू है जीरो क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। और अपन क्या जानते हैं वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन से Vp इक्वल्स टू Vn इक्वल्स टू Vp इक्वल्स टू Vn इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये Vp आपका ग्राउंड से है तो जीरो है, इक्वल्स टू Vn हो जाएगा वर्चुअली शॉर्ट से तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो Vn की वैल्यू अपन ने यहाँ पर जीरो पुट कर दी, Vn की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर दी तो Vs अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस V आउटपुट अपॉन RF, ठीक है। तो V आउटपुट हो गया आपका आउटपुट टर्मिनल और Vs हो गया इनपुट वोल्टेज। तो V आउटपुट अपॉन Vs कितना हो जाएगा, V आउटपुट अपॉन Vs हो जाएगा माइनस RF बटे R1। तो V आउटपुट अपॉन Vs हो जाएगा आपका गेन ACL मतलब क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन हो जाएगा V आउटपुट अपॉन Vs कितना आया माइनस RF अपॉन R1, माइनस RF बटे R1। RF था आपका क्या फीडबैक रेजिस्टेंस और R1 था इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये आपको इस तरीके से इसका याद रखना है कि जब आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो तो उसका गेन कितना होता है माइनस आर एफ बटे आर वन, मतलब माइनस ऑफ फीडबैक एलिमेंट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। माइनस फेज शिफ्ट इसलिए आया क्योंकि ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प होता तो फेज शिफ्ट इसका प्लस में होता। तो इसका गेन आपको याद रखना है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प का गेन माइनस आर एफ अपॉन आर वन, ठीक है। ये तो बात हुई जब इसका ओपन लूप गेन आपको इनफाइनाइट गिवन है, जब इसमें वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन इसमें वैलिड हो रही थी। अब मान के चलिए कि आपका ओपन लूप गेन आपको गिवन है बहुत कम गिवन है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है 100 वैल्यू अगर इसकी गिवन है तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। V1 आपका जो था वो डायरेक्टली V2 के इक्वल्स टू नहीं होगा। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये हुई प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात क्योंकि इसमें ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं है। तो ये हो गया इसका सर्किट, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, Vp आपको ग्राउंड है, Vp की वैल्यू जीरो है, Vp इक्वल्स टू जीरो है। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें ओपन लूप गेन इनफाइनाइट गिवन होता तो Vp आपका Vn के इक्वल हो जाता और Vn की वैल्यू भी जीरो हो जाती और आप सिंपल गेन निकाल सकते थे माइनस आर एफ अपॉन आर वन। लेकिन इसमें आप Vn कैसे कैलकुलेट करेंगे, Vn कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं अपन, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, Vs के द्वारा जो Vs के थ्रू इसमें वोल्टेज हो रहा होगा वो Vn1 निकाल लेंगे और V आउटपुट के कारण जो वोल्टेज हो रहा होगा वो Vn2 निकाल लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल Vn की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो इसमें अपन लगाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम।
तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं अपन VS को ग्राउंड एज्यूम कर लिया अपन ने, ये इतना सर्किट अपन ने अलग कर लिया, ये हो गया आपका सर्किट। तो V आउटपुट वोल्टेज हो गया, RF हो गया, R1 हो गया, RF और R1 के बीच में आपका VN1 वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलिए करंट फ्लो हुआ आपका, तो यहाँ पर प्लस माइनस ड्रॉप, यहाँ पर प्लस माइनस ड्रॉप, ठीक है। तो जो VN1 हो जाएगा, यहाँ पर अपन ने वोल्टेज डिवीजन रूल इसमें अप्लाई कर दिया, तो VN1 आपको कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V आउटपुट इंटू सेम रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस RF। ये सब मैं आपको नेटवर्क के बेसिक्स में बता चुका हूँ। तो अगर आपने अभी नेटवर्क के बेसिक्स वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देखिए। ये नेटवर्क के टर्म फ्रिक्वेंटली इसमें यूज होंगे, तो आपको इजी होगा इसको समझने में। तो यहाँ पर अपन ने वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके VN1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर अपन ने दूसरी बार में क्या किया, VS वोल्टेज एज्यूम किया और V आउटपुट को ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो करंट ऐसे अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो प्लस माइनस और इसके अक्रॉस VN2 प्लस है यहाँ पर, तो VN2 का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज VS इंटू RF, इसके अक्रॉस ड्रॉप, तो VS इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF। तो ये हो जाएगी आपकी VN2 की वैल्यू। तो VN1 की वैल्यू हो गई और VN2 की वैल्यू हो गई। अब इसमें क्या करेंगे अपन, टोटल जो VN होगा आपका VN1 प्लस VN2। तो अब आपके पास वैल्यू हो गई VN की वैल्यू, ठीक है। तो जो इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज आपका क्या होता है, VP माइनस VN। VP की वैल्यू आपको पता है, VP की वैल्यू थी आपकी 0 थी, VP की वैल्यू 0 थी क्योंकि ये ग्राउंड था। और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हो जाएगा AV इंटू VI। AV आपका 0 से ज़्यादा है तो V आउटपुट हो जाएगा कितना, AV इन कोष्टक में VP माइनस VN, मतलब AV इंटू V इनपुट की जगह पर VP माइनस VN। और VP की वैल्यू हो गई थी 0 और VN की वैल्यू अपन ने ये निकाली, तो VN की वैल्यू इसमें पुट की अपन ने, इसको सॉल्व किया अपन ने, तो V आउटपुट इंटू ने इक्वल्स टू माइनस AV VS RF अपॉन R1 प्लस RF। इसको सिंपली V आउटपुट इसमें कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व किया, तब सॉल्व करने पे क्या आया, क्लोज लूप गेन आया जो V आउटपुट अपॉन VS वो आया माइनस AV इंटू RF अपॉन RF प्लस R1 1 प्लस AV। ये आई आपकी क्लोज लूप की इक्वेशन V आउटपुट अपॉन VS जब आपका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं है। इफ AV इज वेरी हाई, मान के चलिए अगर AV की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, AV की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो AV हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, तो क्लोज लूप गेन कितना हो जाएगा, लिमिट AV इक्वल्स टू इनफाइनाइट माइनस RF अपॉन AV। अपन ने यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया तो AV कट जाएगा क्योंकि RF प्लस R1 इंटू 1 प्लस AV है, तो ये टर्म आपकी नेग्लेजिबल हो जाएगी और ये टर्म भी नेग्लेजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बचेगा आपका कितना, R1 प्लस R1 AV नीचे और ऊपर था आपका कितना AV RF, ठीक है। तो ये नेग्लेजिबल हो जाएगी टर्म क्योंकि AV की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और AV AP आपने कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ RF अपॉन R1, ठीक है। तो ये एक ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट है अगर AB की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो AP की वैल्यू अगर अपन ओपन लूप गेन इनफाइनाइट ले रहे थे तब गेन कितना आ रहा था, माइनस RF अपॉन R1। और अगर AB की वैल्यू ओपन लूप गेन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है तब गेन आपका इतना आया। तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियोज में अपन देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग समिंग और कुछ भी पॉइंट देखेंगे ऑप एम्प से रिलेटेड। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।